नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अंतरराष्ट्रीय लेवल का बनेगा उदयपुर का एयरपोर्ट। उदयपुर के डबौक एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई। इसके लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण चल रहा है और करीब 266 बीघा जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसमें 479 गांवों के घर और परिवार प्रभावित होंगे। मावली उपखंड अधिकारी को पुनर्वास की जिम्मेदारी दी गई है। नागरिक उड्डयन विभाग ने अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी। किरोड़ी के छापों के बाद कृषि विभाग के 11 अफसर सस्पेंड। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के छापों के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली खाद बीज का खुलासा होने पर विभाग ने 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। किशनगढ़ और श्रीगंगानगर में छापेमारी के दौरान बीज कंपनियों से मिलीभगत के सबूत मिले थे। अब मामले की विस्तृत जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर साबरमती ट्रेन के समय में बदलाव। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए किया परिवर्तन। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुल्तानपुर साबरमती स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव किया है। यह ट्रेन 13 से 27 जून के बीच सुल्तानपुर से साबरमती और वापसी में 3-3 ट्रिप करेगी। यह बदलाव गर्मी के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए किया गया है, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। राजस्थान में यहां बदला मौसम, तेज हवा के साथ हुई बारिश। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू होने वाली। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी राजस्थान में परिसंचरण तंत्र सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं आ रही। 14-15 जून से बारिश तेज होगी। इससे गर्मी से राहत मिलेगी और खेतों में नमी बढ़े। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू भी हो चुकी। केडीए का बुलडोजर एक्शन। 18 करोड़ सरकारी जमीन से हटाया अवैध अतिक्रमण। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया है। इस भूमि की कीमत लगभग 18 करोड़ रुपए आंकी गई। अतिक्रमण निरोधक टीम ने ऑपरेशन बुलडोजर अभियान के तहत भू माफियाओं के खिलाफ यह कदम उठाया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। राजस्थान के इन 26 गांवों की बुझेगी प्यास। 35 करोड़ की लागत से होगा कार्य। अलवर जिले के कठूमर विधानसभा क्षेत्र के 26 गांवों में जल संकट को खत्म करने के लिए 35 करोड़ की योजना शुरू की जा रही। जेजेएम योजना के तहत 30 जून तक वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना है। कार्यादेश जारी होते ही पानी की पाइपलाइन और अन्य संरचनाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा। इससे हजारों ग्रामीणों को राहत मिलेगी। एक्शन में दिखे भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 66,000 अफसरों को निलंबित कर दिया है। ये अफसर घटिया खाद और बीज की आपूर्ति में लापरवाही और माफियाओं से मिली भगत में शामिल थे। मंत्री ने पहले ही छापों के दौरान कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जेडीए की सस्ती आवासीय योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने अपनी सस्ती आवासीय योजनाओं गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 जून कर दी। पहले यह तिथि 12 जून। अब तक करीब 66,000 लोग इन योजनाओं के लिए आवेदन कर चुके हैं। यह आमजन के लिए सस्ते भूखंड पाने का अच्छा अवसर है। पूर्व मंत्री जोशी को लेकर बड़ी खबर। आज जमानत को लेकर सुनवाई। जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर आज ईडी कोर्ट में सुनवाई होनी। जोशी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में हैं और उनकी हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा था। अब कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। कोटा के व्यापारी के बेटे मयंक की बची जान। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में कोटा के व्यापारी किशन सेन के बेटे मयंक सेन बाल बाल बच गए। मयंक बीजे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र हैं और जिस इमारत में विमान क्रैश हुआ वहां से वे हादसे से 38 मिनट पहले ही मैस से खाना खाकर निकले थे। मयंक हादसे के दौरान इमारत से महज 300 मीटर की दूरी पर थे। जैसे ही क्रैश की आवाज आई वे तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। पुलिस ने 28 ग्राम पंचायतों में चलाया एरिया डोमिनेशन अभियान। जोधपुर पश्चिम जिले की पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। डीसीपी राजर्षि राज की निगरानी में 2 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 3 सहायक पुलिस आयुक्त और 23 निरीक्षकों की टीमों ने 18 ग्राम पंचायतों में दबिश। इस दौरान 9 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया गया और 13 संदिग्धों को डिटेन किया गया। कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी जब्त किए गए। झालावाड़ में 28 किलोग्राम डोडा चूरा सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गश्त के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़कर उनके पास से 28 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 4.25 लाख रुपए आंकी गई। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और संभावित सप्लाई चेन की जानकारी जुटाई जा रही है।
उदयपुर में कोरोना के केस बढ़े, अब तक 37 केस। उदयपुर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस महीने अब तक 26 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि मई में 11 केस मिले थे। जनवरी से अप्रैल तक केवल 11 मरीज मिले थे, लेकिन अब आंकड़ा 37 पहुंच गया है। सबसे चिंता की बात यह है कि प्रतापगढ़ जिले की एक महिला की 6 जून को कोरोना से मौत हो चुकी। चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और सर्दी, खांसी, बुखार वालों की टेस्टिंग बढ़ा दी गई। राजस्थान सरकार को बड़ा झटका, एमओयू पर आया संकट। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में किए गए निवेश समझौतों पर संकट गहराता जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र की 4 बड़ी कंपनियों ने अपने निवेश को लेकर पीछे हटने का संकेत दिया है। इनमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी 1,50,000 करोड़ से निवेश घटाकर 50,000 करोड़ करने की बात कही है। हालांकि कंपनियों ने फिलहाल मौखिक जानकारी दी है, लेकिन इससे उद्योग और ऊर्जा विभाग में हड़कंप मच गया है। राजस्थान के 2 जिलों ने इस बार गेहूं उत्पादन में बनाया रिकॉर्ड। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों ने इस बार गेहूं उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में जितना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, उसमें 2/3 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इन 2 जिलों से आया है। यही नहीं, पूरे देश में एफसीआई द्वारा की गई गेहूं खरीद में भी इस क्षेत्र का 7% से ज्यादा योगदान है। किसानों की मेहनत और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता ने इस रिकॉर्ड में अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान में 20 करोड़ की लागत से बनेंगी 44 सड़क। दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में 2025-26 के बजट के तहत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 44 नई सड़कों की स्वीकृति दी गई। इन सड़कों की कुल लंबाई 64 किलोमीटर होगी और इनके निर्माण पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी। इन सड़कों के बन जाने से कई गांव सीधे तहसील और जिला मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। पिंक सिटी में मुख्य मार्गों से ई रिक्शा होंगे बैन। जयपुर में मुख्य मार्गों पर बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। आरटीओ प्रथम को जिम्मेदारी दी गई है कि वे ई रिक्शा और स्लो स्पीड वाहनों को मुख्य सड़कों से हटाकर वैकल्पिक मार्गों पर चलवाएं। इस योजना का मकसद सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना और यातायात की रफ्तार को बढ़ाना है। विभाग का मानना है कि इससे जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सके। श्रीगंगानगर में चुनाव करवाने पर नानी याद दिलाने वाले बयान पर मंत्री खर्रा का पलटवार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रीगंगानगर में चुनाव करवाने को लेकर तीखा बयान दिया था, जिस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डोटासरा को शायद जानकारी नहीं कि चुनाव हाईकोर्ट द्वारा स्थगित किए गए हैं। जब भी चुनाव आयोग चुनाव कराने का फैसला करेगा, सरकार पूरी तरह तैयार है। मंत्री ने यह भी कहा कि अनावश्यक बयानबाजी से लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। राजस्थान के होनहार स्टूडेंट्स को मुफ्त में कराएंगे हवाई यात्रा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए अनूठी पहल शुरू की। इसके तहत राज्य के 19 होनहार विद्यार्थियों को पहली बार मुफ्त हवाई यात्रा का अनुभव कराया जाएगा। ये सभी छात्र मुंबई की शैक्षणिक यात्रा पर भेजे जाएंगे। इनमें 4 छात्र रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के भी हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें नई तकनीकों से परिचित कराना है।